अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, मैथ जो 9th की बुक है वो आ चुकी है। आपको बाज़ार में वो दस्तयाब होगी। तो आज से हम बाकायदा जो 9th क्लास की मैथ है, न्यू बुक 225, उसका आगाज़ कर रहे हैं। 1.1 आज हम करेंगे इंशाल्लाह। और मज़ीद सीक्वेंस वाइज आपको लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप सीक्वेंस वाइज मैथ की बुक की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को फॉलो कर दें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेक्चर कोई भी मिस ना हो। और अगर किसी का भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकता है। ठीक, इसमें अब न्यू बुक में है टोटल 13 चैप्टर। इसमें अब जो फर्स्ट ईयर वाला जो कुछ चैप्टर्स हैं इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है, रियल नंबर्स हैं, लॉगरिथम्स हैं, सेट एंड फंक्शंस हैं, फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है, लीनियर इक्वेशन है, इनइक्वालिटीज़, ट्रिगोनोमेट्रिक आ गई, ये आपकी फ़र्स्ट ईयर वाली। लॉजिक्स आ गए इसमें। ठीक है, ग्राफ्स एंड फंक्शन, वो कंस्ट्रक्शन आ गए, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, आपके न्यू चैप्टर जो हैं आ चुके हैं, टोटल 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स गेम सारी आपको पता है नंबर्स की है। मैथ में कैलकुलेशन जो है वो नंबर्स पर ही होती है। तो हम डिफरेंट जो प्रीवियस हमारे पास नंबर सिस्टम चलते थे उनका ओवरव्यू करते हैं। देन हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। यूज्ड अ सेगमेंशियल बेस 60 सिस्टम फॉर काउंटिंग। जो समरियंस थे वो बेस 60 इस्तेमाल करते थे फॉर काउंटिंग के लिए। इजिप्टियन जो है 300 से 3000 से 2000 तक BCE से यूज डेसिमल बेस 10 वो इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इंडियन जो है वो 500 से 1200 CE डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो। कि इंडियंस ने फर्स्ट कंसेप्ट जो है वो ज़ीरो का दिया था बेस सिस्टम के साथ। ठीक है, अरब्स 800 to 1500 CE इंट्रोड्यूस अरेबिक न्यूमरल 0 to 9। अरब्स ने जो है 0 to 9 जो है न्यूमरल्स जो दरियाफ्त किए थे, इंट्रोड्यूस करवाए थे हमें, जिसमें नाम आता है मूसा अल ख्वारिज़म का, जो जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और मॉडर्न इरा में 700 प्रेजेंट जो हमारे पास अभी चल रहा है मॉडर्न नंबर सिस्टम, बाइनरी सिस्टम है, बेस 2 एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम। ये हमारे मॉडर्न इरा में जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी यूज़ होता है। और कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर हमें पता है क्या होता है। रैशनल नंबर इज़ डिफाइंड एज क्यू पी ओवर क्यू के जो पी ओवर क्यू में लिखा जाता है उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर कंटेन दोज एलिमेंट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस द कोशेंट ऑफ इंटीजर, जिसका कोशेंट ऑफ इंटीजर एक्सप्रेस में नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल रियल नंबर्स दो टाइप्स हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल की आगे नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिकरिंग डेसिमल। और इरेशनल की नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, इसको समझते हैं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो क्या है। डेसिमल अ नंबर विद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब आपका जो है वो खास एक लिमिट तक सोल्व हो, देन वो जो है वो एंड हो जाए वहाँ पे, कि आगे कंटिन्यू ना हो। फॉर एग्जांपल 1/4 है, उसको ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए, 0.25 इसका आंसर आ गया, इससे आगे ये नंबर नहीं चल रहा, ये मतलब ये कंप्लीट सोल्व हो गया। 8/25 है, इसको डिवाइड किया तो 0.32 आंसर आ गया, तो ये कंप्लीट इसका आंसर है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, 4, 5, 0.8 आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये क्या है, जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए वो हमारे पास आंसर आ जाए, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं, इन्फिनाइटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, के कुछ पॉइंट के बाद वो रिकरिंग हो जाएं, वो बार बार वही आते जाएं। जैसे 1/3 है, इसको डिवाइड करें तो 0.3333, जिसको हम 0.3 बार भी लिखते हैं। ठीक है, 3 रिपीट इन्फिनाइटली, के सेम नंबर जो है वो बार बार जो है वो रिपीट हो। 1.6 जो है इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 0.16 आएगा, 0.16 बार लिखेंगे कि 6 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, कि जो रिपीट तो हो रहे हों लेकिन हमारे पास वो नंबर रिपीट ना हो। जैसे पाई है 3.14159, तो यहाँ पे नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहे, ये कौन से हमारे पास नॉन रिकरिंग है। ठीक है, E इज इक्वल टू 2.7 √2। तो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। 0.35 की एग्जांपल देते हैं। 0.3 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि ये कंप्लीट सोल्व हो गया। ये क्या है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ जो हमारे क्वेश्चन 1.1 में यूज़ होनी है, ठीक है। क्लियर प्रॉपर्टी या नेम ऑफ क्लियर मतलब ए प्लस बी बिलोंग टू आर, कि ए और बी को जो बिलोंग करते हैं आर सेट से वो उसको प्लस करें। जैसे देखें 2 फॉर एग्जांपल 2 + 3 = 5 बिलोंग टू आर, कि जो उसका आंसर है वो बिलोंग करे उसी आर में से, कि उस आर में से दो एलिमेंट्स को जमा करें तो आंसर जो आए वो उसी में से बिलोंग करे जो आर में से है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी = बी प्लस ए, कि ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें तो आंसर उनका सेम है। फॉर एग्जांपल ये देखें 2 + 5 5 + 2 तो आंसर उनका क्या है, सेम आया है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी = ए प्लस बी प्लस सी, कि लेफ्ट हैंड साइड में बी प्लस सी करके ए के साथ प्लस करें तो हमारे पास आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आए, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है कि ए में कोई ऐसा एलिमेंट प्लस करें, जैसे 0 प्लस करें तो हमारे पास वही आंसर आ जाए। एक एलिमेंट के अंदर कोई भी वैल्यू प्लस करें तो जो एलिमेंट प्लस कर रहे हैं वही आंसर आ जाए ए। 5.0 में अगर 0 प्लस करेंगे तो 5 का 5 ही आएगा, तो ये आइडेंटिटी आ गया। इन्वर्स क्या है कि अगर एक ए है तो उसमें से उसका इन्वर्स -a प्लस करेंगे तो वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे 6 प्लस में से -6 करेंगे तो -6 और -6 0 आ गए। तो मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास क्लियर में, ए बी बिलोंग टू आर, कि ए बी ऐसे एलिमेंट जो हैं उनको मल्टीप्लाई करें और वो आर से ही बिलोंग करें, ठीक है। 2 × 5 10 बिलोंग टू आर, कि वो उसी में से ही आए। कम्यूटेटिव में क्या है कि ए बी को मल्टीप्लाई करें या बी ए को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आए, वो आंसर आए जो बिलोंग करे आर से, ठीक है, और वो इक्वल हो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। एसोसिएटिव क्या है कि बी सी को मल्टीप्लाई करें ए से या ए बी को मल्टीप्लाई करें सी से तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए। फॉर एग्जांपल ये देखें 2 × 3 × 5, 2 × 3 मल्टीप्लाई, पहले ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे शॉर्ट ब्रैकेट को, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 = 30, 6 5 = 30, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है आपके पास इक्वल आ गए, ठीक है। आइडेंटिटी इसमें क्या है कि ए को मल्टीप्लाई करें 1 से और 1 को मल्टीप्लाई करें ए से तो आंसर हमारे पास ए आए, कि जिस एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई करना है दूसरे एलिमेंट के साथ तो आंसर हमारा फर्स्ट एलिमेंट वाला जैसे ए आए तो उसका जो जिससे मल्टीप्लाई करें वही आए। 5 × 1 1 × 5 तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, वही आइडेंटिटी आ रहा है। तो इन्वर्स हमारे पास क्या है, इन्वर्स हमारे पास है a × 1/a करें या 1/a × a करें तो = 1 आएगा, मतलब ये a से कट गया तो हमारे पास आंसर 1 आ गया। जैसे ये देखें 7 × ये 7 से कट गया, ये 7 से कट गया तो 1 आंसर आ गया दोनों साइड का, लेफ्ट हैंड साइड। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, फॉर ऑल रियल नंबर्स ए बी सी, ए बी प्लस सी = ए बी प्लस ए सी इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। ये एडिशन है तो ये ओवर एडिशन आएगा। तो ए बी - सी = ए बी - ए सी इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। ए बी प्लस सी = ए सी प्लस बी सी इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर डिवीजन आएगा। और ये हमारे पास आएगी a - b × c = ac - bc इज कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारी थी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर ऑल a बिलोंग टू r a = a आए हमारे पास, ठीक है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल ए या बी बिलोंग टू करे आर से ए बी के इक्वल हो और बी ए के इक्वल हो, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी कि ऐसे एलिमेंट दो जो हैं ए या बी बिलोंग करते हैं आर से तो वो किसके इक्वल हो, ए बी के इक्वल हो, बी ए के इक्वल हो, तो तब क्या होगा, सिमेट्री प्रॉपर्टी होगी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होगी कि फॉर ऑल ए बी सी, कि जो ए बी सी सेट हैं या नंबर्स हैं वो क्या करें, बिलोंग करें आर से, ए = बी हो, ठीक है, एंड बी = सी हो, कि ए बी के इक्वल हो और बी सी के इक्वल हो, तो ए जो है वो सी के इक्वल है, ठीक है। समझ आ रही बात आपको कि ए जो है वो अगर बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो फिर ए जो है वो सी के इक्वल तो होगा ही, ठीक है। ये होगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर ऑल ए बी सी जो एलिमेंट्स या रियल नंबर्स हैं बिलोंग करते हैं आर सेट से, कि ए अगर बी के इक्वल है तो a + c = b + c होगा,
ठीक है। अगर ए जो है वो बी के इक्वल है तो ए प्लस सी करेंगे तो बी प्लस सी करेंगे तो इसके इक्वल आएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, ए बी सी बिलोंग टू आर, ए इज इक्वल टू अगर बी है तो ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होंगे, ठीक है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कि ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी क्या करता है कि ए और बी के इक्वल हो, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर एंड सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी के इक्वल हो और ए और बी आपके पास ये इक्वल हो, ठीक है। आगे ट्रिस्टोमी प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर एदर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी हो तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ट्रिस्टोटोमी, ठीक है। ए बी बिलोंग टू आर हो, ए अगर बी के इक्वल है और ए बी से भी बड़ा है, ए बी से इक्वल है या ए बी से बड़ा है या ए से छोटा है तो ये वाली प्रॉपर्टी होगी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कब होगी कि जब ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, बी जो है वो सी से बड़ा है तो क्या होगा, ए जो है वो सी से भी बड़ा होगा, ठीक है। अगर ए बी से छोटा है और बी सी से भी छोटा है तो तब क्या होगा, ए जो है वो छोटा होगा सी से। अच्छा, एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि ए बी सी जो बिलोंग करते हैं आर सेट से, ए ग्रेटर देन बी है तो ए प्लस सी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा बी प्लस सी से, ठीक है। अगर ए लेस देन बी है, अगर ए जो बी से छोटा है तो फिर ये जो ए प्लस अगर सी करेंगे तो वो लेस देन होगा बी प्लस सी से, ए प्लस ये मतलब ए प्लस सी करेंगे तो लेस देन होगा बी प्लस सी से, तब क्या होगी एडिटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, ए बी सी बिलोंग टू आर, अगर ए बी से बड़ा है तो ए सी ग्रेटर देन है बी सी से, अगर सी बड़ा है ज़ीरो से, इफ़ सी बड़ा है अगर ज़ीरो से, अगर ए बात समझिए यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है, अगर ए बी से बड़ा है तो ए और सी को मल्टीप्लाई करें तो वो बड़ा हो बी सी से, अगर सी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तब ये वाली प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लिकेटिव। अगर ए छोटा है बी से तो जो ए सी है वो लेस देन होगा बी से, अगर सी जो है वो बड़ा है ज़ीरो से, ठीक है। अगर ए बी से बड़ा है तो ए सी जो है वो लेस देन होगा बी सी से, इफ़ सी लेस देन ज़ीरो, अगर ज़ीरो छोटा है, सी जो है वो छोटा है ज़ीरो से। ए लेस देन बी है तो अगर ए सी तब क्या होगा, ए सी ग्रेटर देन होगा बी सी से, ठीक है। इफ़ सी लेस देन ज़ीरो, ए बी अगर ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है तो ए और सी बड़ा होगा बी और डी से, ठीक है। ए अगर छोटा है बी से और सी छोटा है डी से तो तब क्या होगा, ए सी जो है वो क्या होगा, लेस देन होगा बी डी से, ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन प्रॉपर्टी हमारे पास, ए बी सी बिलोंग टू आर, ए लेस देन बी है तो ए ओवर सी जो है वो लेस देन होगा बी सी के, अगर सी जो है वो बड़ा है ज़ीरो से, ठीक है। ए लेस देन बी कब होगा, जब ए ओवर सी जो ग्रेटर देन होगा बी सी से, अगर सी जो है वो छोटा है ज़ीरो से, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ओवर सी जो है वो बड़ा है बी ओवर सी से, इफ़ सी ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी कब होगा, ए सी जब लेस देन होगा बी सी से, इफ़ सी लेस देन ज़ीरो। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या है कि ए लेस देन बी है तो ए ओवर बी जो बड़ा है ए ओवर वन ओवर बी से, ठीक है। ए अगर बी से बड़ा है तो ए वन ओवर ए लेस देन होगा वन ओवर बी से, कि ये रेसिप्रोकल होगा। अगर ए बड़ा है बी से तो यहाँ पे वन ओवर ए जो है वो छोटा होगा वन ओवर बी से। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी। नेक्स्ट इसको अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, तो बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। ये लेक्चर थोड़ा सा रिपीट करना पड़ रहा है मुझे, साउंड का कोई इशू आ गया था। तो हम पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। 2.3555, इसमें पैटर्न क्या रिपीट हो रहा है, 35 जो है ये पैटर्न क्या रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या समझा था कि जो 35 जो पैटर्न रिपीट होगा तो वो कौन सा होगा, रिकरिंग होगा और वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा नंबर है, ये रैशनल नंबर है। सेकंड क्या है 0.6, तो यहाँ पे 0.6 बार का मतलब है कि 6 जो है वो रिपीट हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है। तो बार बार जो रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। 2.236067, यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन यहाँ पे नंबर पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, ये इरेगुलर है तो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हम, ठीक है। √7,
तो अंडर रूट 7 जो है ये भी इरेशनल है। मोस्टली जो अंडर रूट वाले जो हैं क्वेश्चन, जो नंबर्स हैं वो जो हैं इरेशनल होंगे, सिवाय उसके कि जो कंप्लीटिंग स्केयर हों। जैसे 16 है, 4 का स्केयर 8 का स्केयर 16, 4 7 का, जो कंप्लीट स्केयर के जो हैं उसके बगैर रिमेनिंग जो हैं सारे जो हैं जो डिवाइड नहीं होते, जिसका अंडर रूट नहीं आता, कंप्लीट स्केयर नहीं होता, तो वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। तो ई यहाँ पे क्या है, ये भी इरेशनल है। पाई 3.14 ये भी इरेशनल है। तो यहाँ पे 5 जो है ये रैशनल है। अंडर रूट 11 जो है क्या है, इरेशनल है। लेकिन जब ये जमा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13। तो ये भी क्या है, इरेशनल है। ये दोनों इरेशनल नंबर है, जब दोनों आपस में जमा होंगे फिर भी इरेशनल ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास 9 क्वेश्चन 15/4। तो ये क्या है, P/Q फॉर्म है, तो ये रैशनल फॉर्म है, मतलब बटे में फॉर्म है। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, रैशनल नंबर है जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 2 माइनस अंडर रूट 2, 2 प्लस अंडर रूट 2। तो यहाँ पे ये क्या है, ये क्वेश्चन जो है ये सोल्व हो रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा है, A² माइनस B² A माइनस B और A प्लस B। तो ये हमारे पास टर्म ये लिखी हुई है, हम इसको ये बनाना है। ठीक है, ये वाली टर्म हमने बनानी है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्केयर जमा माइनस माइनस अंडर रूट 2 का स्केयर। ये 2 जो है स्केयर रूट से कट जाएगा, तो ये 2 2 4, 4 माइनस 2 आ जाएगा। तो जिसके कुछ नहीं होता उसके नीचे मतलब 1 होता है। तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर है, ये सिंपल वैल्यू। ठीक है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन के नंबर लाइन पे आपने नंबर रिप्रेजेंट करने हैं। अंडर रूट जो 2 है वो किसके अप्रोक्सीमेटली 1.414 के करीब जो है ये वैल्यू बन रही है। कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो उसके आगे भी नंबर आएंगे, लेकिन पॉइंट के जो 3 नंबर बाद में हैं डेसिमल के बाद जो हैं आपने वो लिख लेने। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये 1.4 बन रहा है, लेकिन हमने अंडर रूट 2 जो है डिनोट करना है। तो नंबर जो है 2 कहाँ पे आएगा, 1.4 1 के आगे आएगा, मतलब 1 से आगे आएगा। आपने क्या करना है, 0 से लेके 1 तक जो है ये कंपस ओपन करनी है। सबसे पहले आपने ये 90 का एंगल ड्रा करना है। ठीक है, 90 का एंगल ड्रा करके प्रोटेक्टर पे, तो उसके बाद आपने 0 से लेके 1 तक कंपस खोलनी है। वो इस कंपस पे रख के यूँ आर्क लगानी है आपने। ठीक है, आर्क लगा के आपने इसको इसके साथ मैच कर देना है। फिर आपने इतनी कंपस खोलनी है यहाँ से लेके 0 से यहाँ तक, फिर उसको आपने यूँ आर्क लगा देनी है। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अंडर रूट 2 अगर आप सोल्व भी करेंगे तो अगर कुछ इस तरह पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 है। तो हाइपोटेनस जो है हमने जो है फाइंड करना है, इसका इस साइड पे भी 1 है। तो आप करके देख लेंगे, ये 1 स्केयर प्लस 1 स्केयर क्या आएगा, 1 प्लस 1 का 2 अंडर रूट। तो ये हाइपोटेनस ये आ जाएगा। तो ये अंडर रूट 2 हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड करना है अंडर रूट 3। अप्रोक्सीमेटली ये बनता है 1.732 के। ठीक है, इसके इक्वल बनता है। तो इसको फाइंड करने के लिए सेम प्रोसीजर पहले हमने ये करना है कि जैसे आपने 90 का एंगल ड्रा करना है, इधर 90 का एंगल 0 से लेके 1, देखें 1.7 तक आ रहा है। तो ये 0 से लेके 1 तक आपने 1 पे एंगल ड्रा करना है, 90 का एंगल ड्रा करके सेम वही आपने कि 0 पे आके इतनी कंपस खोल के इसको आर्क लगानी है। आर्क लगा के इसको इसके साथ मैच कर देना, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। दूसरा ट्रायंगल हमने यूँ बनाना है कि इस तरह आपने प्रोटेक्टर रख के 90 का एंगल यूँ लगाना है, एक ये 90 का एंगल इस तरफ लगाना है। ठीक है, इस तरफ 90 का एंगल लगा के आपने क्या करना है, इतनी कंपस खोल के फिर आपने आर्क लगानी है। इधर आर्क लगा के जिधर वो आर्क कट करेगी उसको आपने इसके साथ मिला देना है। ठीक है, इतनी इधर कंपस खोल के आपने इतनी, फिर आपने इधर इसको आर्क लगाएंगे तो यहाँ पे आ गया आपका अंडर रूट 3 बनेगा। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास 4 1/3। तो यहाँ पे हमने कहाँ तक जाना है कि नंबर लाइन पे 4 तक जाना है और 1/3। तो हम 4 तक चले गए। 4 के बाद आपने क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ना उतने नंबर आपने उनको डिवाइड कर लेना है। जैसे 4 के बाद देखें 1 2 3। ठीक है, 3 हो गए। 3 के कहाँ तक जाना है, हमने 1 पे पहले नंबर पे जाना, तो ये 1 पे ही जाएंगे। तो 4 1/3 ये हमारे पास नंबर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास -2 1/7। तो -2 हमने नेगेटिव की तरफ जाना है, 0 से इस तरफ। तो -2 तक जाना है, सबसे पहले -2 पे आए। उसके बाद हमने कहाँ कितनी लाइनें लगानी है, डिनोमिनेटर में देखना है 7। तो यहाँ से लेके 2 से आगे 7 लगा लेनी है आपने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है। 7 आपने कहाँ तक जाना है, 1 पे। तो ये 1 पहले ही है, तो ये -2 1/7 आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है,
5/8 है नेक्स्ट। 5/8 आपने क्या करना है, कहाँ पे आ रहा है, 5/8 को अगर डिवाइड करें तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू, तो वो मतलब 0 से 1 के दरमियान में ही वैल्यू आएगी। तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले 8 लाइन लगा लेनी 0 से 1 तक, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 0 के 1 के दरमियान। कहाँ तक जाना है, 5 तक, 1 2 3 4 ये 5, तो ये 5/8 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये हमने उसको सर्कल करके आपने डिनोट कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 3/4। ठीक है, 2 तक जाना है सेम, मतलब 2 तक जाना है आपने। 2 के बाद जो है 2 से 3 के दरमियान आपने लाइनें लगानी, कितनी, 4, 1 2 3 ये 4, और कहाँ तक जाना, 3 तक, 1 2 3 ये 3/4 आ गया, ये 2 3/4 हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास नेक्स्ट, इसको देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q। ठीक है, आपने एक्सप्रेस करना है कि रैशनल नंबर, इसको फॉर्म को रैशनल नंबर में आपने कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, लेट कर लेते हैं ये जो है रिकरिंग एलिमेंट जो नंबर है, इसको x के या y के कोई भी नंबर से आप इसको लेट कर सकते हैं। ठीक है, x = 0.4 है, बार का मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है, तो x = 0.444 x के बराबर हमने लेट कर लिया। लेट करके हमने मल्टीप्लाई कर देना 10 से। ये आपने याद रखना है कि अगर एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो आपने उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो आपने किससे करना है, 1000 से करना है। ठीक है, ये आपने वैल्यू याद रखनी है। 10x = 10 मल्टीप्लाई बाई 0.444 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10x वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो ये 10 मल्टीप्लाई होकर इसके साथ 4.44 आ जाएगा। तो अब ये कैलकुलेटर से करके देख लें, 4.44 ही आएगा। अब ये देखें, ये कंप्लीट वैल्यू है, कंप्लीट वैल्यू हम सेपरेट कर लेंगे, 4 + 0.44। ठीक है, यहाँ तक 10x = अब इस वैल्यू को हमने किस पे लेट किया था, x = 0.44 पे, तो उसकी जगह पे x पुट कर देंगे। x यहाँ पे पॉजिटिव है, उस साइड पे आके नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, = 4, तो ये 10 में से x निकाल ली, 9x = 4, तो x में से 4/9, तो ये p/q फॉर्म बन गई हमारे पास। ठीक हो गया, ये 4/9 हमारे पास इसका 37 बार, मतलब 37 मतलब 2 एलिमेंट्स यहाँ पे 2 नंबर जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो लेट कर लिया x के साथ, y के साथ, जिसके मर्जी साथ आप लेट कर सकते हैं। तो x = 0.3737 सो ऑन, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से क्यों करेंगे, क्योंकि 2 एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइडों पे, 100 मल्टीप्लाई बाई 0.3737, तो ये 100x आ जाएगा। 100x के बाद आपने 37.37 कर देना है, कि ये मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से आप करके देख लें, ये 37.37 ये आएगा आपके पास। अब ये कंप्लीट वैल्यू है, इसको सेपरेट कर लेंगे, प्लस ये, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो फिर भी यही वैल्यू सेम बनेगी हमारे पास। अब इसको किसके बराबर हमने लेट किया था, x के बराबर, उसकी जगह x लिख देंगे, तो x इधर पॉजिटिव है, उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, 100 - x हो जाएगा 99x, और ये 99x नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये p/q हमारे पास फॉर्म बन गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि 0.21 बार लेट x, उसको भी x के बराबर लेट कर लिया, उसी तरह x के बराबर मल्टीप्लाई 100 से कर दिया, क्योंकि 2 नंबर है, मल्टीप्लाई करके उसी तरह हमने क्या किया, वो उसकी जगह x की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू पुट करके 99x/21/99 हमारे पास x का आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है, प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है इन क्वेश्चंस में, हमने वो बताना है। a+4 है प्लस b = a+4। अब इसमें 3 एलिमेंट्स, ये आपने हमेशा बात याद रखनी है कि अगर 3 एलिमेंट्स होंगे तो वो एसोसिएटिव होगा, अगर 2 एलिमेंट्स होंगे तो वो कम्यूटेटिव होगा। अब दूसरी बात आ जाती है कि अगर प्लस होगा तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा, अगर माइनस यहाँ पे होगा तो विद रिस्पेक्ट टू वो मल्टीप्लाई वो सब्ट्रैक्शन होगा, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। ठीक हो गया, ये आपने याद रखनी है। ये देखें, √2 + √3, यहाँ पे क्या है, 2 वैल्यूज़ हैं, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी x - x = 0, कि अगर एक वैल्यू है, अगर उसी का इन्वर्स उसमें प्लस कर दिया जाए तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये आ गई a + b + c = ab + ac, कि ए बी हो गया प्लस ए सी, ये मल्टीप्लाई क्या है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, कि लेफ़्ट इसकी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है आपकी, ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 के 16 में कोई भी ऐसी वैल्यू प्लस की जाए, ऐड की जाए तो आंसर उसका वही आए जो हमारे पास पहले ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप करेंगे इसको रिवीजन तो आपके पास ईजिली ये आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100। ठीक है, क्या 100 के साथ ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करें उसका आंसर सेम आए 100, तो ये क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या 3 एलिमेंट, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये मैंने आपको पहले भी बताया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे आप। ए बी बी ए 2 वैल्यूज़ हैं, तो ये क्या मल्टीप्लाई हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या मल्टीपल। नेम द प्रॉपर्टीज़, इसमें हमने इनक्वलिटीज़ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। ठीक है, -3 लेस देन -1 क्या आया, 0 लेस देन 2। किस तरह हुआ है कि इसमें इसकी -3 का इन्वर्स जो है वो ऐड किया है दोनों साइडों पे, तो आपके पास आंसर आया 0 लेस देन 2। ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर आ गया। ठीक है, कौन सा एडिटिव प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि उसी का इन्वर्स हमने जो है वो ऐड किया है, तो आंसर हमारे पास आ गया 0 लेस देन 2। इफ़ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b, कि अगर a जो है वो छोटा है b से, देन क्या होगा कि a 1 जो a है वो बड़ा होगा 1/b से। तो ये कौन सी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इफ़ a लेस देन b देन a प्लस c लेस देन b प्लस c, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ये क्या होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर के a अगर b से छोटा है तो a प्लस सी करेंगे तो वो छोटा, फिर भी वो छोटा होगा b प्लस सी से। अगर उसमें दोनों साइडों पे c प्लस भी कर दें तो फिर भी जो है वो a प्लस सी मिलके भी वो छोटा ही होगा। इफ़ ए सी लेस देन बी सी, ए सी जो है वो बी सी से छोटा होगा, चाहे c जो है वो 0 से बड़ा हो, मतलब 0 की वैल्यू से कोई बड़ा हो, देन a लेस देन b, तो a जो है वो छोटा ही रहेगा b से। ये कौन सी है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी है कि ये दोनों से सी कैंसिल हो गया, तो ये क्या a लेस देन b आ गया, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0 देन a ग्रेटर देन b, कि अगर a, ये भी सेम प्रॉपर्टी कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेटिव। अच्छा, इसमें ए सी लेस देन बी सी क्या हुआ है कि अगर a c से छोटा है लेस देन बी सी, कि सी से कैंसिल हो गया, तो a जो है वो ग्रेटर हो गया है b से, और c जो है अगर 0 से छोटा है तो फिर होगी a ग्रेटर देन b, तो ये भी कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। अदर a ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू b और a लेस देन b, अगर a b से बड़ा है, अगर a b से बड़ा है, तो अगर a b के बराबर है, दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ उससे a से छोटा होगा b, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जो फर्स्ट में, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको देखते हैं। इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, कि आपके पास दो नंबर्स हैं, आपने उनमें से फॉर एग्जांपल ये नंबर लाइन है, दो नंबर्स हैं आपके पास, आपने इसमें दो नंबर जो हैं वो फाइंड करके देने हैं। तो अगर हमारे पास ये कंप्लीट जो है इसकी वैल्यू हो, तो हम क्या करें, इस पॉइंट को जमा कर दें, तो उसको 2 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास पॉइंट नहीं आ जाएगा एक। तो ठीक है, उसको क्या करेंगे 1/3 प्लस 1/4 कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो 1/3 प्लस 1/4 कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इनका दोनों का एलसीएम ले लेंगे 3 और 4 का, 3 1 जार 3, 3 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, 4 1 जार 4, ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आता है। ठीक है, 12 आता है, तो 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे अगर 12 पे, ये देखें 3 को डिवाइड करेंगे, 3 4 जार 12। ठीक है, 4 आंसर है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया, 4 3 जार 12, 3 1 जार 3, तो ये 4 + 3 ओवर 12 हमारे पास आंसर आ गया। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7/12। 7/12 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों कर देंगे, यहाँ पे कर डिवाइड ही रहे हैं, मतलब आपके पास ये देखें 1/2 को डिवाइड कर दिया, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये रेसिप्रोकल हो गया 1/2 बन जाएगा, तो डोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके 7/24। तो अब हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया, अब ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट हमारे पास पहले एंड वाला मौजूद है, इन दोनों का एवरेज लेंगे तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 7/24 को लास्ट पॉइंट जो हमारे पास 1/4 है उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा।
24 को सेम है तो 7 वैसे का वैसे ही, 4 को 6 तक पढ़ें टेबल तो 24 आता है, तो 6 1s are 6, इसको प्लस करेंगे 13/24, तो ये मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 13/48 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारे पास थे 2 पॉइंट आगे रैशनल नंबर के। 3 और 4 ये भी वैसे ही है, 3 + 4 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 7/2 आ जाएगा, ये फर्स्ट नंबर आ गया। सेकंड नंबर इसको और इसको कर देंगे, 4 + 7/2, ठीक है, 8 + 7/2, तो ये 2 4s are 8 हो जाएगा, प्लस 7 वैसे का वैसे ही, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो ये 15/2 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 15/4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगी, सेकंड वैल्यू सेकंड एवरेज आ जाएगी उसकी। नेक्स्ट है हमारे पास 3/5, 3/5 को वैसे ही सेम एज इट एज है, प्लस करेंगे, प्लस करके 7/5 है मल्टीप्लाई 1/2 है, तो ये कैसे हो 5/2, 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो ये देखें क्या आएगा, आपको मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 5 2s are 10 और 7 आ जाएगा। यहाँ पे फिर ये वाली वैल्यू और ये लास्ट वाली वैल्यू को प्लस कर देंगे, 10 और 5 का एलसीएम लिया, एलसीएम आपके पास आया 10 वैसे का तो 7 वैसे का वैसे ही आ गया, 5 2s are 10 होता है तो 4 2s are 8 आ गया, तो ये एलसीएम 15/10 आंसर आया, मल्टीप्लाई 1/2 15 और ये 20 आपके पास आंसर आया। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। तो चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके नेक्स्ट आने वाले लेक्चर जो हैं वो मिस ना हों।